बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस हैं। हम दो हमजोलियां। तो फलक, आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं? आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जो धुआंधार गर्मी पड़ रही हाँ। है। शदीद शदीद गर्मी और हीट वेव आई हुई है बहुत और ज्यादा हीट जाहिर वेव है आई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाँ। मौसमों में बड़ी तब्दीली आई है। पहले ये महीने इतने गर्म नहीं होते थे, हाँ। होते थे लेकिन 2-4 दिन की गर्मी पड़ती थी, फिर एकदम कोई आंधी वगैरह आ गई, अंधेरी हवा आ चल गई, गई। झक्कड़ सा चल गया, हाँ। बारिश आ गई। तो मगर अब जाहिर है ओवरऑल दुनिया में मौसम बदले हैं। अब उन इलाकों में भी गर्मी पड़ने लगी है जहाँ पे कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। और हमारे इलाके तो वैसे ही गर्मियों में गर्म होते हैं, सर्दियों में सर्द होते हैं, तो हाँ। वो हमारे तो गर्मी में बढ़ के इजाफा हो गया। बहुत कभी भी नहीं सुना ज्यादा। कि फीज लाइक 54 तक गया लास्ट हाँ। ईयर, बल्कि फीज लाइक 54 तक गया, वैसे हाँ। 49 था। हाँ। तो बहुत पिछले साल भी गर्मी बर्दाश्त की, तो जाहिर है बड़ी टेक केयर करनी पड़ती है। अभी भी धूप इतनी तो शदीद धूप है ना जी कि मतलब बाहर मुंह निकालना मुश्किल है। हाँ, इतनी सेक धूप बहुत है बहुत ना, तेज सेक है। बहुत हाँ। है। और वो मुस्तकिल पढ़ पढ़ के ना वो ऐसे लगता है जैसे दीवारें, छतें, जमीन हर हर चीज जगह गर्म हुई है। गर्म हुई हुई है और हीट छोड़ रही है। हाँ। तो हमने कहा कि उसके हवाले से हम लोग ना थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो आप कर बिल्कुल। सकते हैं, हाँ, ये जो हम क्योंकि करते हैं। आजकल मैंने काफी सुना है 3-4 दिन में ना कि काफी हमारे लिए सुनने में आया किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, कोई गर्मी में निकला है, हाँ। एकदम बेहोशी की सी कैफियत हो गई। तो हाँ। इस महीने में ज़ाहिर है अब जिस तरह की गर्मी पड़ने लग गई है तो ये मसले मसाइल अब होते हैं सेहत के बिल्कुल भी। होते हैं। इंसान है उसकी, मैं तो हाँ। कहती हूँ हमारी इस्तिताह से बढ़ गई है गर्मी। अल्लाह रहम करे हमारा अपना। तो ये है कि हम यही बात डिस्कस कर रहे थे सितारा और मैं कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं हाँ। जो घरेलू खवातीन जो किचन में जाती हैं वो भी कर हाँ। सकती हैं, और जो बाहर मजबूरन निकलना पड़ता है। हाँ, जरूरत के तहत ही निकलते हैं, वरना बिल्कुल इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलता बिल्कुल। है। और अव्वल तो सबसे पहले यही है कि आप लोग पीक आवर्स में बिल्कुल ना बाहर निकले, हाँ। अनटिल अनलेस कि बहुत अशद कोई जरूरत ना हो। बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम ना हो तो आप ना निकले। ना, हाँ बिल्कुल। और ये है कि आप और अगर जरूरत पड़ गई है तो सबसे पहले आप छतरी लेके जाएं, हाँ। अम्ब्रेला इस्तेमाल करें, अपने साथ पानी की एक बोतल रखें। और उससे ये है कि सर के ऊपर कहते हैं छोटे छोटे टॉवल्स होते हैं, वो हाँ। गीला करके अपने सर पे रख के उसके ऊपर आप दुपट्टा लपेट लें अगर हाँ। खवातीन है तो। बिल्कुल। अगर दुपट्टा गीला नहीं करना तो गीले छोटे छोटे रुमाल की तरह के टॉवल्स होते हैं, हाँ। उनको सर के ऊपर रख लें। हैंड टॉवल जो होते हैं हाँ उसको गीला करे, निचोड़ के सर पे रख ले, रख लें, ऊपर ऊपर दुपट्टा से ओढ़ लें, आप दुपट्टा ओढ़ ले। दुपट्टा ओढ़ हाँ। लें। और गूगल्स का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। जितनी तेज सूरज की तपिश है उस सूरत में कि अगर आपको इस पीक हाँ। आवर्स में निकलना पड़ता है। सनब्लॉक जरूर लगाएं। और क्या कहते हैं, अगर सनब्लॉक नहीं कोई अफोर्ड कर सकता फलक, तो फिर ये है कि एलोवेरा जेल लेके बिल्कुल। और उसके अंदर वो गुलाब का अर्क मिला लें अर्क मिला के और उसको मिक्स करके वो भी एक ना आपकी स्किन को ना प्रोटेक्शन देगी। लेयरिंग सी हो लेयरिंग जाती है, आपकी स्किन पे आ जाएगी, तो वो फिर सन की जो डायरेक्ट रेडिएशन है वो आपको वो नहीं नहीं डिस्टर्ब आपकी करती। स्किन को डिस्टर्ब और करेगी। उसके बाद ये है कि आप जो है ना पानी के अंदर ना खाली पानी के बजाय कोई एनर्जेटिक ड्रिंक लेके जाएं। अच्छा, वो उसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो मिलता है निकोल का पैकेट, हाँ हाँ ORS, बिल्कुल वो बेस्ट है। वो बेस्ट है। आप नहीं उसको तो आप पानी में डालें लाल शरबत और में, उसको हाँ और वो पीते रहे। वो पीते रहे। और उससे ना नमकियात की कमी भी नहीं होगी जो बिल्कुल पसीने निकलते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा लोग लाल शरबत में हल्का सा काला नमक और लेमन भी डाल लेमन के। डाल, हाँ वो भी और ठीक बाकी रहता है। ये कि अगर इस मौसम में थोड़े से वो जो आप बाहर के जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं आप बेशक वो भी इस्तेमाल कर लें, हाँ। क्योंकि मीठा तो होता ही है, हाँ। उसके अंदर बिल्कुल। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल करके उसको बना लें। हाँ। इस तरह के ड्रिंक्स लेकर निकलें। हाँ। और जो किचन में खवातीन काम करती हैं वो अपने साथ घर में तो आप ज़ाहिर है लस्सी भी बना सकते हैं, हाँ, खास वो जगह आप शरबत भी बना बना सकते के हैं, फ्रिज में रख लें और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहे। पीते रहें। और हाँ। तरबूज वगैरह का इस्तेमाल करें। और हाँ। बेहतर यही है, मैंने देखा आजकल लोग तरबूजों का जूस बहुत पीने लग गए हैं। अच्छा, वो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं तरबूज नहीं खाया जाता, तो उसमें ये है कि सिर्फ उसको ना ग्राइंड कर ले, उसमें डाल ग्राइंड के कर ना, लें, उसमें कोई पानी कुछ नहीं। अगर आपका दिल करता है तो थोड़ा सा नमक डाल ले, नमक और डाल कुछ लें। डालने की जरूरत नहीं, उसको ग्राइंड करके बगैर छाने हाँ उसको पी ले। पी लें, वो जरा हाँ। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हाँ, होता है। गाढ़ा गाढ़ा होगा और तो लेकिन ये कि घुल करके, लेकिन मेरे ख्याल में तो जो होता है ना खाना फल, ज्यादा बेहतर है। फल बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, वो आपके हाँ। मैदे के लिए बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, तो वो तो खाना ज्यादा मैं तो बेहतर है। बल्कि प्रेफर यही करती हूँ कि जो खाने वाले फल है उनको खाया जाए। और वैसे ये है कि तरबूज खाने में बड़ा अच्छा मजे का फल बहुत है।
फालसे का शरबत बल्कि फालसे अच्छा का लगता है, शरबत बहुत अच्छा वो लगता है। खाने की निस्बत ना उसका शरबत ज्यादा अच्छा शरबत लगता है। ज्यादा अच्छा लगता और है। आजकल लोग मिंट मार्गरीटा घर में बना लेते हैं, वो हाँ, पुदीना आप उसको जो है ना ग्राइंड करके उसके अंदर लेमन डाल के उसके अंदर उसमें स्प्राइट आप कोई ये जो फीजी व्हाइट ड्रिंक ड्रिंक कोई भी होती है, डाल दे। व्हाइट हाँ ड्रिंक डालें, पुदीना डालें उसमें, हाँ उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसमें लेमन डालें हाँ। और उसको आप ग्राइंड करें, वो बड़ी फर्स्ट और क्लास। बल्कि तो ज़ाहिर है वो हम लोगों ने जो ड्रिंक्स हैं वो भी अब अपनी पाकिस्तानी इस्तेमाल करने हाँ स्टार्ट बिल्कुल कर वो दी हैं। तो हमने तो ज़ाहिर है बाहर वालों का बाइकआउट किया हुआ है। वो पाकिस्तानी लेकिन ड्रिंक ले जुबान आप, पे नाम हाँ वही आ जाता है आ बार जाता बार। है, वो पाकिस्तानी ड्रिंक ले आप अपने, हाँ जी। हाँ। और वो बिल मार्गरीटा तो लोग आजकल घर में बना और लेते हैं, बहुत बड़ा ठंडा कॉमन है होता और है, बहुत वो रिफ्रेशिंग होता है। बहुत रिफ्रेशिंग है। हाँ, और इस तरह की ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें, और पानी अगर का आप इंटेक शरबत करें, वगैरह भी पी रहे हैं ना, उसमें भी अगर मिंट डाल लें और लेमन डालें ना, बहुत अच्छा वो भी लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरा ये है कि वही हम बात लोग तो के बार दफा मैंने एक दो जगह जैसे देखा भी है कि लोग जो है ना मिंट को सिर्फ हल्का सा पानी के साथ ग्राइंड करके ना उसकी हाँ डलियां भी जमा लेते हैं। तो हाँ उसको आप जो है ना उसी वक्त किसी अपनी भी ड्रिंक में ड्रिंक डाल के, में डाल के उसको नमक और लेमन डाल के घोल लें। हाँ आपको ताज़ा मंगवाने की या उस तरह करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप उसको बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल खाली उसको पानी के साथ ग्राइंड करके ना उसको जमा लें। जमा ले, जैसे बर्फ क्यूब्स की जमाते सूरत हैं, में, हाँ क्यूब्स बन हाँ। जाएंगी तो वो जैसे आपके। आप हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं, वो खाली आप हाँ पुदीना ग्राइंड करके उसको फ्रीज कर लें, हाँ एक डली गिलास में डालें, वो खुद ही डिजोल्व हो जाएगी थोड़ी हाँ देर में। उसके अंदर वो टेस्ट भी आ जाएगा हाँ रिफ्रेशिंग सा, बिल्कुल। उसके अंदर अपना कोई फिजी ड्रिंक डालें, कुछ हाँ, डाल दें। लेकिन ये है कि इन चीजों की एहतियात आजकल ज़ाहिर है गर्मियाँ जितनी और सख्त हो गई हैं, हाँ तो हम लोग बैठ के यही बात करें, तो हमने कहा कि आप लोगों से भी टिप्स वगैरह शेयर हाँ करें बिल्कुल कि हम किस तरह अपनी केयर करते हैं। एक और भी ड्रिंक है फलक, जैसे गुड़ होता है। हाँ जी, सत्तू। हाँ, हाँ सत्तू, आप सत्तू में तो शक्कर और पानी हाँ और हाँ, बर्फ डाल के वो, आपने गुड़ की एक मुझे और बताई एक थी। गुड़ का ड्रिंक बनता है, वो गुड़ की डली लेके उसको आप ना कूट लें अच्छी अच्छा। तरह, जैसे बर्फ को क्रश करते हैं ना, हाँ जी। उसको क्रश कर और लें। अगर हम शक्कर ले लें? मेरा ख्याल है वो शक्कर जो है ना वो सत्तुओं में ज्यादा सही रहती है। अच्छा, ये गुड़ का ही गुड़ का ड्रिंक ही है। है, अच्छा। गुड़ का टेस्ट और शक्कर का थोड़ा सा फर्क ठीक है, पड़ता है, अच्छा, गुड़ को तो कूट गुड़ लिया। को क्रश करके उसको ग्राइंडर में डाले, उसमें बर्फ डाले, पानी डाले, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा पिंच ऑफ नमक उसमें डाले, उसको ग्राइंड करें, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप वो गन्ने का रस नहीं पी गन्ने रहे, का रवा होती है, ये हाँ। वही चीज आपको इसमें मिलती है, सूदिंग सी। मिलती है। हाँ, ठंडा भी और वो उसका टेस्ट भी, वो टेस्ट बड़ा सूदिंग भी। होता है वो भी। ज़ाहिर है वो ये प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। मैंने तो देखा हाँ, कई लोग जो हैं वो इमली आलू बुखारे का शरबत वो बना के बहुत ठंडा रखते हैं, होता है। हाँ, वो बहुत ठंडा होता है। उसको आप रात को मिट्टी के किसी बर्तन में भिगो दें बिल्कुल, और सुबह उसकी गुठलियां वगैरह निकाल के उसको आप ग्राइंड करें ग्राइंड करें, और नहीं कुछ ग्राइंड भी मेरे ख्याल में उसको मैश हाथ से मैश करके करके और उसको पानी के अंदर डाल के, बाकी शेकर में डाल के आप डायरेक्ट हाँ ड्रिंक बना के फ्रिज वो में भी, बोतलें उसकी हाँ भर लें, वो बहुत ठंडा होता है। चीनी और नमक डाल के ना, हाँ तो चीनी होना वो बहुत ठंडा होता है। बहुत ठंडा होता है। हाँ तो ये है कि आप कई मैंने देखा है कि जैसे इमली आलू बुखारे का पल्प जो है ना ढेर सारा रख लेते हैं हाँ फ्रिज में या फ्रीज कर देते हैं, वो जब बनाना हुआ उसको उतना निकाला, ग्राइंड किया पानी के साथ और फ्रिज में जग भर के रख लिया या बोतल्स हाँ, भर के रखी हैं हमने। तो ये तो है कि वाकई ये वो चीजें बहुत रिफ्रेशिंग होता है। रिफ्रेशिंग है। हाँ, ज़ाहिर है गर्मी जितनी सख्त है, थोड़ी सी मेहनत करने से हम लोग जरा, और बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं बिल्कुल, तो वो भी स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों को ना, बच्चों को भी उनकी बोतल जो पानी की होती है ना, ड्रिंक्स, हाँ, बड़ी बोतल दें, छोटी सी बोतल ना दें, ना वो दें दें, जिसमें ठंडा रहता है, ठंडा भी रहता है। और इसी तरह की ड्रिंक बना के दें, बच्चे जो हाँ, पसंद कोई करते हैं। एनर्जेटिक ड्रिंक जो वो हाँ पीते हैं इस वक्त जरूरत है, ज़ाहिर है हाँ मौसमों में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, बड़ी बिल्कुल। शिद्दत आ गई है। हाँ तो इंशाल्लाह ताला वैसे उम्मीद तो है कि कोई अंधेरी अंधेरी का हाँ, सिलसिला बच कल जाए। लगा तो था रात के जैसे रात को बड़ी कम प्यारी हवा हल्की हवा सी हो गई चली, थी। तो लगा हाँ, कि मौसम कल बेहतर होगा, बेहतर हो लेकिन गया कुछ था, हुआ लेकिन नहीं। दिन फिर गर्म हो दिन जाता है। फिर उसी तरह ही गर्म हो गया। ज़ाहिर है ये तो दिन गर्मियों के ही हैं, 4 वैसे महीने। ये है कि फलक, मैं तो जब खाना वगैरह भी बना रही हूँ तो मैंने पास रखा होता है पानी अपने ना, बिल्कुल वही ना, तो किचन मैं की थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। पीते रहते हैं। और जब तक आप चूल्हा नहीं जलाते ना, तब तक बिल्कुल, आप किचन में पंखा चला लें। पंखा चला लें अगर हाँ, आपके पास पंखा अक्सर है। घरों में पंखे लगे होते हैं और बल्कि किचन मैंने में। देखा है कि खवातीन जो है ना वो कमरों में ला के सब्जियां वगैरह बना लेती हाँ, हैं, एक कोई जगह मसला बैठ नहीं के है। कोई मसला नहीं। एक ही दफा जाए, एक ही दफा चूल्हा जलाएं और उसके हाँ, बाद आप उसको चढ़ा किचन दें। के बाकी काम आप चूल्हा जलाने से पहले बाकी सारे कर हाँ, लें, क्योंकि सब्जी आप जाहिर है, पंखे के नीचे बैठ के बना लें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे हाँ, सावन भादों का महीना आ रहा है, वो बड़ा गंदा महीना वो भी है। बहुत पसीने और बहुत तो वो बुरा जब हाल है। शुरू होगा उस टाइम पे फिर हम एक और आपके साथ टिप्स कुछ शेयर करेंगे उस मौसम के हवाले से। और सुबह सुबह मैं तो कहती हूँ एक दफा बंदा सुबह नहा ले,
नहा ले, फ्रेश हो जाता है, साफ बिल्कुल सुथरे कपड़े ऐसे ही है। पहन ले और तो फिर अपने काम शुरू करे। काम शुरू और करे, फिर एंड पे जब बंदा फारिग हो जाता है फिर एक दफा नहा धो नहा के लो, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश, ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल जितनी ऐसे, गर्मी है इस तरह किए बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। हाँ तो बस सबकी दुआओं में याद रखें, हाँ और इंशाल्लाह ताला और जैसे जैसे मौसम बदलेंगे उस हवाले से भी हम आपके साथ शेयरिंग करते शेयरिंग रहेंगे। करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए फलक और सितारा को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।